नमस्कार, मैं हूं गिरीश गेरोला और आप देख रहे हैं मेरू रहबा। इस बार गंगोत्री विधानसभा से महासंग्राम शुरू होने जा रहा है। हर वक्त ये कहानी रही है कि उत्तरकाशी की गंगोत्री विधानसभा सरकार बनाती है। इस बार जो समीकरण सामने आ रहे हैं उससे ये लग रहा है कि न सिर्फ सरकार बल्कि मुख्यमंत्री भी गंगोत्री तय करने वाली है। तो गंगोत्री से हमारे सीएम और आपके सीएम टक्कर दे रहे। आज आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व सैन्य अधिकारी कर्नल अजय कोठियाल ने दावा ठोक दिया है, ताल ठोक दी है और साफ तौर पर कहा है कि यदि उत्तराखंड के बीजेपी से जो मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत गंगोत्री से चुनाव लड़ते हैं तो वो खुद उनके खिलाफ गंगोत्री से चुनाव लड़ेंगे। एक महत्वपूर्ण मोड़ पर गंगोत्री की लड़ाई आ चुकी है, जहां पर अब तक की जो परंपरागत सीट भाजपा और कांग्रेस बारी बारी में जाती रही है, एक तीसरा कोण उसमें आम आदमी पार्टी ने ले आया है। हालांकि वो कितना सेंधमारी उसमें कर पाते हैं ये भविष्य के गर्त में छुपा हुआ। आपको बताते कि इससे पहले कर्नल अजय कोठियाल अपनी प्रेस वार्ता में बता चुके हैं कि वो उपचुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन अब जो ताजा बयान उनका आया है उसमें कर्नल अजय कोठियाल साफ तौर पर कह रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले हैं। यमुना के मायके खुशी में उत्तराखंड नवनिर्माण का आम आदमी पार्टी ने एक संकल्प ले रखा है। इसी के तहत आज पार्टी ने एक अहम डिसीजन लिया है कि अगर गंगोत्री से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत जी विधानसभा का इलेक्शन लड़ते हैं तो कर्नल अजय कोठियाल आम आदमी पार्टी की से इस इलेक्शन में लड़ेगा उनके खिलाफ। ये इलेक्शन है जो कि हमारे भूतपूर्व विधायक श्री गोपाल सिंह रावत जी के देहांत के बाद में जो होने हैं। हम जरूर आज इस जरिए से समस्त उत्तराखंड को एक मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि हम आजकल पहाड़ों में बहुत घूम रहे हैं गंगोत्री के इलाके में और हमको बहुत अच्छे विचार से लोग देख रहे हैं, हमको उम्मीदों से देख रहे हैं। हम यकीन दिलाते हैं जो नवनिर्माण का हमने जो संकल्प लिया है वो हम पूरा का पूरा उस तरीके से करेंगे जो हमसे उम्मीद करी जाती है। धन्यवाद। यमुना के मायके खुशी मठ में अपने तीर्थ पुरोहितों के साथ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और कष्ट और पीड़ा भी है कि आज हमारा पूरे चार धाम के पंडा समाज, चार धाम के वो हकूकधारी जो सदियों से इन चार धाम मंदिरों के रख रखाव से लेकर उन परंपराओं को, हमारी हिंदू संस्कृति की परंपराओं को जिंदा रखते हुए इन चार धामों की रक्षा करते आ रहे हैं। आज बड़ी पीड़ा और कष्ट हो रही कि धर्म की बात करने वाले, राम की बात करने वाले ये डबल इंजन की सरकार ने जिस उत्तराखंड नवनिर्माण का आम आदमी पार्टी ने एक संकल्प ले रखा है। इसी के तहत आज पार्टी ने तो आपने देखा ताल ठोक दी है गंगोत्री विधानसभा से आपके सीएम ने, यानी जो आम आदमी पार्टी के होने वाले सीएम हैं उन्होंने हमारे सीएम के खिलाफ ताल ठोक दी है। उनकी ताल में कितना दावा है इस पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा में आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं सामाजिक कार्यकर्ता अमरीकन पुरी जी। पुरी जी आपका स्वागत। जगमोहन रावत कांग्रेस से हैं, रावत जी आपका भी स्वागत है। विजय संतरी जी हैं, बीजेपी की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे, संतरी जी आपका भी स्वागत है। राजनीतिक मसलों के जानकार सुभाष बड़ोनी जी हमारे साथ जुड़ गए। सुभाष जी स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं सुभाष बड़ोनी जी से। सुभाष जी, जो ये नया समीकरण है, इससे पहले कर्नल कोठियाल अपनी प्रेस वार्ता में कह चुके हैं कि वो उपचुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन अब जो ताजा समीकरण सामने आए हैं उसमें कर्नल साहब कह रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री के खिलाफ गंगोत्री से चुनाव में ताल ठोक रहे हैं। तो कितना आसान ये लड़ाई और इस बयान के मायने? देखिए, कर्नल कोठियाल जी का जो बयान है ये
मैंने स्पष्ट रूप से देखा तो नहीं है। इसमें इन्होंने क्या कहा है कि मुख्य चुनाव लड़ेंगे या उपचुनाव में भी। देखिए, इन्होंने कहा है कि वो मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। जब मैंने उनसे पूछा था तो उन्होंने बाइट में हालांकि सिर्फ ये कहा है कि वो चुनाव मुख्यमंत्री के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन फोन से जब उनसे वार्ता हुई तो उन्होंने कहा था कि वो उपचुनाव में यदि मुख्यमंत्री गंगोत्री से आते हैं तो उपचुनाव में भी लड़ेंगे। देखिए, उपचुनाव और मुख्य चुनाव के दोनों के समीकरण बिल्कुल भिन्न होते हैं। अगर आप उपचुनाव की बात करेंगे तो मैं जी, पहले इसके मायने, सबसे पहले चर्चा हम सभी बिंदुओं पर करेंगे, इसके मायने क्या हो सकते हैं? क्या जिस तरह से कहा जा रहा है कि कर्नल कोठियाल आम आदमी में मुख्यमंत्री के दावेदार है, तो मुख्यमंत्री से टक्कर लेकर के इस दावे को पुख्ता किया जा रहा है? देखिए, अगर उपचुनाव में कर्नल कोठियाल का ये बयान है कि उपचुनाव में गंगोत्री विधानसभा से अगर मुख्यमंत्री यहाँ से लड़ते तो उनके खिलाफ लड़ेंगे, तो इसको इसी परिदृश्य में लेना चाहिए कि जिस तरह से केजरीवाल जी ने मोदी के सामने ताल ठोकी थी, ये आम आदमी पार्टी का एक क्राइटेरिया कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, ये इनका ये है कि किसी भी चुनाव में जब आप शुरुआत करते हैं, किसी भी नए चुनाव में, तो आप किसी बहुत बड़े आदमी के सामने खड़े होइए, तो नेचुरली बड़े आदमी के सामने जब आप खड़े होंगे तो आपका जो प्रचार और प्रसार है उस बड़े आदमी के साथ साथ अपने आप ही होता चले जाएगा। तो चलिए, मुख्यमंत्री के साथ ताल ठोकने का एक अलग महत्व हो सकता है। मुद्दे यहाँ पर हम राजनीतिक लोगों से भी बात करेंगे। इससे पहले सामाजिक कार्यकर्ता अमेरिकन पुरी हमारे साथ जुड़े हैं। अमेरिकन पुरी जी, आपने कई मुद्दे उठाए हैं, हालांकि चुनाव में मुद्दे उस गति से चल नहीं पाते। इस बार समीकरण कुछ अलग होंगे, युवा पीढ़ी कुछ और सोचेगी, मुद्दों पर लड़ाई होगी। मुद्दों पे अगर बात करें तो इस समय जो स्थिति है पिछले 5 वर्ष में उत्तराखंड में खासकर उत्तराखंड की बात करें तो हम सब ने चुनाव से पहले यह सोचा था, परिणाम आने से पहले, कि शायद इस समय उत्तराखंड को 5 वर्ष के मुख्यमंत्री मिल पाएंगे, पर पुनः वही परंपरा जो दोहराई गई। हमारे जो मुख्यमंत्री दोनों अपने बयानों पर बार बार पलटना, या जो उत्तराखंड में युवाओं के लिए रोजगार की कई बार वैकेंसी आई तो बार बार कैंसिल हो जाना, परीक्षाओं का पीछे चले जाना, इस तरीके से माहौल है कि जो युवाओं में कहीं ना कहीं एक है, हर कोई चाहता है कि हमें उत्तराखंड को एक सशक्त मुख्यमंत्री मिले, एक सशक्त सरकार मिले। और जहां तक अभी उपचुनाव की बात चल रही है, जिससे अभी एक चर्चा चल रही थी कि आपके जो नेता है कर्नल कोठियाल जिन्होंने जो है अभी दावा किया कि वो गंगोत्री में मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, तो हमें लगता है कि एक राजनीतिक अपने आप को जो है ऊपर लाने का एक तरीका हो सकता है, क्योंकि जहां तक स्थिति है अभी उपचुनाव की स्थिति लगती नहीं है, और यदि होता है तो एक पॉलिटिकल स्टंट है कि आप मुख्य चेहरे के आगे अपने आप को रखते हैं। इसमें कहीं ना कहीं वो कांग्रेस को जो है पीछे करके दो मुख्य लोगों के बीच में की लड़ाई दिखाई जा रही है। बिल्कुल पुरी जी, मैं चाह रहा हूँ जो हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं, हमारे साथ जो गेस्ट जुड़े हुए हैं, इनसे अनुरोध करूँ कि कोई मोबाइल यदि पास में हो या वो लाइव देख रहे हैं तो उसकी आवाज को दूर कर ले, क्योंकि रिपीट हो रही है। अगर लाइव एक साथ लाइव रिपीट होगी, दूसरा फोन दूर रख लीजिएगा। चलिए, हम अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। विजय संतरी जी हमारे पास साथ जुड़े हुए हैं, भाजपा से हैं। हालांकि अभी एक दुखद जो बीजेपी के विधायक थे वो पूरा कार्यकाल नहीं कर पाए और आप काफी निकट उनके थे, लेकिन ऐसे क्या मुद्दे हैं जो बीजेपी को अब लगता है सीएम यहाँ से आ रहे हैं, हालांकि खाली सीटें हो सकती है, लेकिन ऐसे क्या क्या काम हो सकते हैं जिसकी वजह से बीजेपी ताल ठोक सकती है कि उसका हक है गंगोत्री पर उसका? विजय संतरी जी, देखिए, ऐसा है कि इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के दिवंगत माननीय विधायक स्वर्गीय गोपाल रावत जी ने गंगोत्री विधानसभा में एक मुहिम छेड़ी थी कि हर गांव को सड़क से जोड़ा जाए, जिसमें 95% ये कार्य पूरे हुए। और अभी जो उनकी जो और सोच थी कि प्रत्येक ग्राम सभाओं के लिए हम किस प्रकार से सरकारी सेवाओं को लाभ पहुंचा सकते हैं, सरकारी सेवाओं से लाभ पहुंचा सकते हैं, तो इसमें निरंतर प्रयास कर रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी अगर गंगोत्री से चुनाव लड़ते हैं तो निश्चित ही गंगोत्री वासियों को इसका बहुत बहुत लाभ मिलेगा। जी संतरी जी, एक बात पहले आ रही थी कि जो विधायक जी की पत्नी है वो चुनाव लड़ेंगे, वो परिप्रेक्ष्य और आपका परिप्रेक्ष्य किस ढंग से देखते हैं इसको? जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने आज तक 2018 में स्वर्गीय मगनलाल शाह जी का देहांत हुआ तो उनकी धर्मपत्नी को ही उनके परिवार को ही भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन लड़वाया, उपचुनाव लड़वाए।
और उसके बाद प्रकाश पंत जी की धर्मपत्नी श्रीमती चंद्रा पंत जी को भी भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़वाया। और अभी 2020 में अपने जो हुए उनके भाई महेश जैन जी को पार्टी ने चुनाव लड़ा। उससे ही कार्यकर्ताओं में एक पार्टी में आशा यह है कि छत्री जी, आप ये दावा कर रहे हैं कि यदि मुख्यमंत्री गंगोत्री से चुनाव नहीं लड़ते हैं तो दूसरा जो प्रमुख उसमें दावा होगा उनकी पत्नी का होगा, शांति का। बिल्कुल होगा। और भारतीय जनता पार्टी का मानना भी है, और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का विजय संतरी जी, ये जानना चाहते थे कि ये जो दावा आप कर रहे हैं कि अगर मुख्यमंत्री नहीं लड़ते हैं तो उनकी विधायक जी की पत्नी, स्वर्गीय विधायक जी की पत्नी को मौका मिलना चाहिए, ये आप उपचुनाव के लिए कर रहे हैं या मुख्य चुनाव के लिए भी कर रहे हैं? नहीं, मुख्य चुनाव के लिए भी, उपचुनाव के लिए भी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो निर्देश करेगी, हमारा हाईकमान जो निर्देश करेगा, निश्चित रूप से उसमें अमल किया जाएगा और बिल्कुल तैयारी करेंगे, बिल्कुल तैयार रहेंगे, तैयार की जाएगी। हमारे साथ कांग्रेस से जगमोहन रावत जी जुड़े हुए हैं। जगमोहन जी, आप सुन पा रहे हैं? नमस्कार जगमोहन साहब, आपने बीजेपी का भी स्वाद लिया है, कांग्रेस में भी गए हैं, खट्टा कहाँ है मीठा कहाँ है? हेलो जी जगमोहन जी, आप भाजपा में भी रहे हैं, कांग्रेस का भी आप साथ दे चुके हैं पार्टी का, खटास कहाँ है मिठास कहाँ है? मतलब आप भाजपा में भी रह चुके हैं, कांग्रेस में भी रह चुके हैं, दोनों दलों को आपने नजदीकी से देखा है, मिठास किधर दिखती है, खटास किधर दिखती है? हम बहुत ज्यादा नहीं रहे, 2-4 साल रहे पिछले परिस्थितियों में, लेकिन मैं कांग्रेस का जिला अध्यक्ष हूँ इस समय और कांग्रेस की बात करूंगा। जी जी बताइए कांग्रेस पार्टी के हम जो दावा, बीजेपी जो दावा कर रही है कि उन्होंने जो काम किए हैं उसके आधार पर उसका जीतना तय है, कांग्रेस क्या कहती है कि ये दावे सच हैं या जो आपने अपने कार्यकाल में किए थे उन दावों के आधार पर कांग्रेस जीतने का दावा करेगी गंगोत्री? मेरा मानना ये है, सारी उत्तराखंड की जनता का मानना है कि बीजेपी का 4.5 साल का कार्यकाल आम जन को मालूम है कि इन्होंने क्या क्या किया और क्या करने जा रहे हैं। नहीं, आपसे सुनना चाह रहे हैं क्या किया? 2 महीने से केवल गंगोत्री विधानसभा के पीछे पड़े हुए कौन लड़ेगा, क्या लड़ेगा, कैसा लड़ेगा, लेकिन हमारी कांग्रेस पार्टी की पूरी तैयारी है। और यहाँ पर जो है हमारे जो सर्वमान्य प्रतिनिधि विजय पाल सजवानी है, 2 बार विधायक का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और इस समय भी जो है कई 2-3 सालों से हमने हाईकमान को बता रखा है कि हम सब लोगों में से सब लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं। कई लोग कांग्रेस पार्टी में अच्छे योग्य लोग हैं, लेकिन सबसे हमें सबसे योग्य जो है विजय पाल सजवानी, वही चुनाव लड़े, हर समय हम तैयार बैठे हुए हैं। जनता की भावना है कब चुनाव हो और कब जो है यहाँ पर जो है कुछ 3-4 मुद्दे बता दीजिए कि ये जो मुद्दे हैं जो हमने भाजपा से बेहतर किए हैं ताकि जनता उसके आधार पर वोट देगी। हमारे नेता ने, हमारी पार्टी ने बहुत काम किए हैं। एक तो सबसे पहले ओबीसी बनाया है, गंगोत्री में ओबीसी क्षेत्र बनाया है। हाँ, उसको तो बहुगुणा जी भी दावा करते हैं, बहुगुणा जी बीजेपी में चले। हाँ, तो बहुगुणा जी तो कांग्रेस के नेता थे और बहुगुणा जी ने इसलिए किया कि उन्होंने जो है अपने सुपुत्र जो है साकेत बहुगुणा को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाना था। उस लोग में जो है हमारे नेता विजय पाल सजवानी और कांग्रेस पार्टी ने कहा कि पहले आप ओबीसी घोषित करो, तब हम तुम्हारे साथ खड़ा रहेंगे। तो किस लालच में उन्होंने बनाया था उस समय। जी जी हाँ, पुरी जी आप मतलब क्योंकि अभी दल भाजपा और कांग्रेस से हम बात कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि आप सामाजिक कार्यकर्ता, अभी आपका कोई पार्टी आपने ज्वाइन नहीं की है, आपको क्या लगता है जी। अगर मुद्दों की बात की जाए तो ज्यादा सत्ता के निकट कौन है? अगर उत्तराखंड की बात कर रहे हैं या उत्तरकाशी की बात कर रहे हैं? मैं उत्तरकाशी गंगोत्री की बात कर रहा हूँ। अच्छा, गंगोत्री विधानसभा की बात कर रहे हैं जी। गंगोत्री विधानसभा का जो वर्तमान स्थिति जो हो गई है, स्वर्गीय विधायक गोपाल रावत जी जब से ये मतलब उनका स्वर्गवास हुआ है, अभी स्थिति जो वर्तमान में जो है अभी दिख रही है, तो भाजपा में जितने प्रत्याशी इस समय प्रयास कर रहे हैं और विपक्ष, अगर हम अभी कांग्रेस की बात करें तो विपक्ष में और आम आदमी पार्टी की बात करते हैं तो इस समय भाजपा थोड़ा सा कमजोर नजर आ रही है। उत्तरकाशी गंगोत्री विधानसभा की अगर बात कर रहे हैं, नहीं तो ये भाजपा कमजोर नजर आ रही है, सिर्फ कांग्रेस की वजह से आ रही है या आम आदमी की दखलंदाजी से और स्थिति ऐसी बनी है? नहीं, भाजपा जो कमजोर नजर आ रही है वो अपने जो पिछले कुछ वर्षों में जो नेता बनकर तैयार नहीं हुए हैं, या वर्तमान में जो नेता अपने आप को पार्टी में मतलब प्रत्याशी के रूप में घोषित करना चाह रहे हैं, उन लोगों की जो जमीनी पकड़ है वो उस तरह से मजबूत नहीं है जो जनता के बीच में एक युवाओं के बीच में हो, एक जनता के बीच में एक
मजबूती दिखाता हो। बिल्कुल पूरी तैयारी के साथ नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं कि हाँ, बिल्कुल अभी तैयारी के साथ नहीं है। विधानसभा में हुआ उसके बाद जो प्रत्याशी हैं उनको अचानक लगा कि हमें तैयारी करनी चाहिए, एक साथ हाँ, के रूप में बिल्कुल सामने बिल्कुल आया। जनता के बीच में सामाजिक मुद्दों पर हमने कभी बिल्कुल। इनकी आवाज नहीं सुनी है। बिल्कुल बिल्कुल सुभाष बड़ोनी जी जो बदलती हुई तस्वीर है, गंगोत्री हमेशा सरकार बनाती आई है, नेता का सरकार बनाने का। इस वक्त हम मुख्यमंत्री तय कर रहे हैं, आपके मुख्यमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री यानी जो सबके मुख्यमंत्री हैं, और आपके मुख्यमंत्री बने आम आदमी के मुख्यमंत्री। जो दखल हुई है इससे कितना फर्क पड़ेगा? बीजेपी और कांग्रेस में चलता था तू चल मैं आता हूं, तू चल मैं आता हूं, इस वक्त ऐसा होगा? नहीं, आप अगर पूरे राज्य परिदृश्य की बात कर रहे हैं तो उस हिसाब से, और केवल गंगोत्री की बात कर रहे हैं तो वो परिदृश्य अलग है। गंगोत्री की बात कर रहे हैं क्योंकि कर्नल कोठियाल ने जो दावा ठोका है, एक बहुत बड़ी बात है कि ये कहा जा रहा था पहले से कि कर्नल कोठियाल आम आदमी पार्टी में सीएम के दावेदार हैं। देखिए एक चीज कहा जा रहा है, अब वो सीधे सामने ताल ठोक रहे हैं। देखिए मैं आपको एक चीज बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, अगर गंगोत्री विधानसभा में चुनाव होते हैं तो ये निश्चित है कि सीट भाजपा के पास जाएगी। अब इसके दो रीजन है। अगर मुख्यमंत्री चुनाव लड़ते हैं तो आज तक झारखंड को में शिबू सोरेन को छोड़ करके आज तक कभी भी ऐसा कोई एग्जाम्पल आपके सामने नहीं आएगा कि जिसमें सिटी मुख्यमंत्री उपचुनाव में अपना चुनाव हारा हो। एक पहली वाली बात। दूसरी वाली बात यह है कि अगर माना सिटिंग विधायक किसी कारण से देहांत हो जाता है तो उसके परिवार की जो जीत की जो संभावना है वो भी 90% से ऊपर होती है। अगर दोनों परिषद हम ये मानिए, अगर सीएम यहाँ उत्तरकाशी से चुनाव लड़ते हैं गंगोत्री विधानसभा से तो भी उनकी जीत निश्चित है। और अगर उनके स्वर्गीय गोपाल सिंह रावत जी की विशेष पर टिकट दिया जाता है चुनाव में तो उनकी जीत भी एक तरह से निश्चित है। जी ये हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े जगमोहन रावत जी जो दावा कर रहे हैं, सुभाष जी क्या कहेंगे? सुभाष जी का अपना सोचना अपने करते हैं, लेकिन जो हमारे प्रत्याशी हैं कांग्रेस के श्रीमान विजय पाल चौहान जी, हमें तो पूरा विश्वास है कि कर्नल कोठियाल आप पार्टी के प्रत्याशी की बात कर लीजिए कि जहाँ जहाँ होंगे मतलब हम लोग गिरा देंगे। वो अगोड़ा गए 3 दिन पहले बंगोली गए, वहाँ पर जो है 80% नौजवान वहाँ के पत्रकार क्षेत्र पर गए। अब हमारे पास दिन रात में कार्यकर्ता है हमारे कांग्रेस पार्टी के के नाम लो, और इसके बाद एक महीने पहले 50 लोगों ने जो है कांग्रेस की और पहले जो कांग्रेस में लोग कई जगह है तो उनको तो बात छोड़ दीजिए। लेकिन रही बात भाजपा के लोगों की कि भाजपा किसको प्रत्याशी बनाती है। अच्छा देखिए विधानसभा रही है, बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही आती जाती रही है, तू चल मैं आता हूं वाली बात रही है। कितना इस बार जो तीसरे आ गए आम आदमी पार्टी यहाँ गई है तो नुकसान किसका होगा? भाजपा का होगा, कांग्रेस का होगा? किसके वोट खाएंगे? वो भाजपा के वोट खाएंगे, जो फ्लोटिंग वोट है उनको खाएंगे। बाकी लोगों ने तो किस आधार पे करें कि भाजपा को वोट खाएंगे? मतलब क्या वो लगता है कि सैनिक पृष्ठभूमि वाले भाजपा के लोग थे या कौन जो लोग उनके साथ जुड़े हैं वो भाजपा से रखेंगे? कुछ दावा आपका? अभी केवल वोट पेपर और अखबार में थोड़ा बहुत जुड़े। आपका कौन है यहाँ पर? मुझमें से अगर उनको इकट्ठा करो तो अभी तक जो है कर्नल कोठियाल साहब की सभा में 100 आदमी वो जो सीएम को उम्मीदवार बता रहे हैं अपने को जी। और हमारे प्रत्याशी विजय पाल चौहान जो है यहाँ पर 182 गाँव है पूरे गंगोत्री विधानसभा में। यहाँ पर किसी गाँव में कम जो है 200 मिलेंगे। हम अभी बात क्या बताएंगे, वर्तमान परिस्थिति ऐसी है कि बहुत अनुकूल है कांग्रेस की, कोई क्या है। बिल्कुल संतोष जी क्या कहेंगे? हालांकि इनकम्बेंसी रही है, हर बार ये कहा जाता है कि भाजपा के बाद कांग्रेस, कांग्रेस के बाद भाजपा। इस बार परिस्थितियां बदल गई हैं, कांग्रेस दावा कर रही है। आपको क्या लगता है कि जो आम आदमी आई है वो किसका नुकसान अब क्यों कर? देखिए आम जो अभी तक का इतिहास है, दिल्ली का चुनाव देखिए आप, तो आम आदमी ने सीधे सीधे कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया। और उत्तराखंड में अगर आम आदमी पार्टी अगर ये प्रयास करती है तो सीधे सीधे कांग्रेस को नुकसान है। भारतीय जनता पार्टी का अपना वोटर है, भारतीय जनता पार्टी का अपना नेटवर्क है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को कोई नुकसान नहीं होगा। अमेरिकन पुरी जी आप देख पा रहे हैं आजकल एक सप्ताह हो गया
आम आदमी के नेता पूर्व सैन्य अधिकारी कर्नल कोठियाल गांव में घूम रहे हैं और जैसे ही लगभग एक सप्ताह का पूरा टाइम हुआ उसके बाद उन्होंने दावा कर दिया, ताल ठोक दी कि वो मुख्यमंत्री के खिलाफ लड़ेंगे। काफी बड़ा फैसला है, रिस्क है। मुख्यमंत्री जीत गए तो बल्ले बल्ले हो गई और अगर हार गए तो अभी नए नए आए हैं, राजनीतिक रूप से बहुत अंधेरे में जाने का भी है, तो एक बड़ा रिस्क लिया है उन्होंने। आप क्या किस ढंग से देखते हैं इसको आमिर खान? जहाँ तक मुझे लगता है इस समय उपचुनाव होना मुश्किल है, और यदि उपचुनाव होता है तो जैसे सुभाष बटोले जी ने कहा, मैं उस बात से सहमत हूँ कि आज तक हमारे पास आप कुछ पिछला कितना भी रिकॉर्ड उठा लीजिए, उपचुनाव में हमेशा अधिकतर हुआ यही है कि सीट जिसकी सरकार होती है या जिस पद से होता है उसी को उनके परिवार का कोई सदस्य यदि चुनाव लड़ता है या कोई माना ऐसा कोई बड़ा चेहरा चुनाव लड़ता है सरकार, तो अक्सर लोग इस लालच में कहें या इस स्वार्थवश में कहें कि हमारी विधानसभा में शायद बिल्कुल अच्छा हो जाए। जगमोहन जी जिस तरह से कह रहे हैं ना, ये बात आती है लोगों के मन में कि हम हमेशा तरसते रहे कि हमारे विधायक को मंत्री बनाइए, इस बार मुख्यमंत्री आपके दरवाजे आ रहे हैं, तो लोग तो चाहेंगे ना इस बात को। किस तरह से मतलब किनारे कर सकते हैं इस बात का? सब लोगों को मालूम है, सब गंगोत्री विधानसभा के सब लोग जो है जानकार लोग हैं, बहुत राजनीतिक अनुभव रखते हैं गंगोत्री विधानसभा के वोटर जी। गोपाल सिंह राव जी के सिंपैथी वाली बात है, हम भी भगवान से प्रार्थना करते हैं उनके परिवार में जो है दुख सहन करने की क्षमता भगवान प्रदान करे। लेकिन उनकी जो बहन वही भारतीय जनता पार्टी में जो 5 लोग टिकट मांग रहे हैं ना, उनके जीते जी उनके फोटो नहीं लगाते थे, वो जब विधायक थे अब क्या वोट देंगे उनके पत्नी को या उनके परिवार में? तो हम तो बोलते हैं कि हमारे सिंपैथी उनकी तरफ है, चलो चुनाव में देखा जाए किसी मर्जी था उनको देगा, कांग्रेस को देगा, लेकिन सबसे पहले दुश्मन वही उसी पार्टी में बैठे हुए उनके भारतीय जनता पार्टी की हालत है। देश की बात करो ना, देश में क्या हो रहा है, देश का उदाहरण है उत्तरकाशी और गंगोत्री विधानसभा का उदाहरण देखिए। जगमोहन जी, ये एक बात भी बीच में सामने आई थी कि पूर्व विधायक विजयपाल सजवाण जी ने ये कहा था स्वर्गीय विधायक जी के घर पर जाकर कि अगर उपचुनाव होता तो वॉकओवर दे देंगे, चुनाव नहीं लड़ेंगे। कितना कम सही बात? उनका पारिवारिक संबंध है, मित्रता है, आधा जीवन साथ में रहे हैं, तो इस बार उपचुनाव होगा तो नहीं लड़ेंगे? विजयपाल सजवाण नहीं लड़े, क्या पता किसी दूसरे आदमी को नॉमिनेट कर दे, पार्टी संगठन में बहुत लोग हैं। गुंजाइश है, मतलब इस बात की गुंजाइश है कि कांग्रेस की तरफ से उपचुनाव में जो पूर्व विधायक विजयपाल सजवाण जी वो चुनाव नहीं भी लड़ सकते हैं जिस तरह से उन्होंने वादा किया। आप ही करें वो बाद में देखा जाएगा कि वो तो पहले उनके दुश्मन जो है भारतीय जनता पार्टी में बैठे और एक मत हो जाए है, उसको बाद में विचार करेंगे, जिस दिन वो तय हो जाएगा उस दिन विचार करेंगे। अभी हमने क्या बोलना है, लेकिन हमारी वो जीवन में आत्मा सिर्फ गोपाल सिंह उनके परिवार के पत्र से बढ़ते हैं, हमारे नेता के हम सब लोगों के। जी संतरी जी, बाकी राजनीतिक क्षेत्र में आगे निर्णय होगा, जैसे समय है तो उसमें देखा जाएगा। विजय संतरी जी, ऐसा आपको बल चुनाव लड़ती हैं आप पत्नी, ऐसा कुछ वादा किया था पूर्व विधायक जी विजयपाल सजवाण जी? हेलो, आवाज साफ नहीं आ रही है? हाँ संतरी जी, ऐसा कोई वादा कांग्रेस के पूर्व विधायक गंगोत्री से विजयपाल सजवाण जी ने किया था कि वॉकओवर देंगे अगले दिन उनकी पत्नी चुनाव लड़ती है स्वर्गीय विधायक जी की? जी, हमने तो समाचार पत्रों के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से ही पढ़ा। तो माननीय पूर्व विधायक जी का कांग्रेस के जो पूर्व विधायक रहे हैं उन्होंने ये कहा था कि अगर इनके परिवार से उपचुनाव में कोई परिवार का सदस्य चुनाव लड़ता है तो हम वॉक ओवर देंगे, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो देखो आगे कितने कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी क्या बोलती है, क्या करती है, आगे कितने खड़े उतरते हैं। और रही बात, आपको अभी पूरा भरोसा नहीं है? भरोसा तो भाई साहब कांग्रेस पार्टी में ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता है। सजवाण जी पे भरोसा है? नहीं, कांग्रेस पार्टी के ही प्रत्याशी है ना, व्यक्तिगत तो हम नहीं बोलेंगे ना, हम तो पार्टी के लिए बोलेंगे। और दूसरा यह है कि कर्नल साहब ने आप पार्टी ने कर्नल साहब का भी 4 दिन पहले 5 दिन पहले कोई बयान आया था कि उपचुनाव में नहीं लड़ेंगे और मुख्यमंत्री चुनाव लड़ते हैं तो हम यहाँ पर मुख्यमंत्री का विरुद्ध चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो आज ही 4 दिन बदल गए तो पार्टी के ये मुद्दे दिख रहे हैं। तो इस प्रकार तो मुझे नहीं लगता है कि ये लोग कोई स्टैंड कर रहे होंगे। और भारतीय जनता पार्टी की जहां तक चुनाव की तैयारियां हैं, भारतीय जनता पार्टी के पन्ना प्रमुख बन चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के संयोजक बन चुके हैं, बूथ अध्यक्ष बन चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरी विधानसभा चुनाव के पूरे मोड में उपचुनाव भी होंगे तब भी, और 2022 के लिए भी पूरी तैयारी है। सुभाष जी, सुभाष जी
ये जो कि आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं कर्नल कोटियाल, वो दावा कर रहे हैं गंगोत्री से एक हफ्ते की दौरे के बाद उन्हें लगा ऐसा होगा। आपको क्या लगता है, मतलब वो किस आधार पर सोच सकते हैं? सैन्य पृष्ठभूमि है, एनआईएम यहाँ पर उनकी कर्म भूमि रही है, केदारनाथ की शुरुआत यहाँ से हुई है, यूथ फाउंडेशन की शुरुआत यहाँ से हुई है, क्या ये पर्याप्त आधार हैं? और क्या आपको लगता है कि यही वजह है कि गंगोत्री चुनने के लिए उनको? देखिए, कर्म भूमि रही है और ये बहुत ही परिचित चेहरा उत्तरकाशी के साथ साथ उत्तराखंड में भी कर्नल अजय कोटियाल का रहा है। और उनकी ईमानदार और काम करने की क्षमता विपक्ष हो चाहे पक्ष वाला हो, हर कोई मानता है। आज भी पब्लिक में जो रिएक्शन है वो यही है कि सही आदमी गलत जगह पर। ये कर्नल कोटियाल के लिए आम आदमी पार्टी में आने के बाद कहा जा रहा है। लेकिन ये जो आप मान करके चलिए, अगर कर्नल कोटियाल यहाँ से खड़े होते हैं या कहीं से भी खड़े होते हैं तो कर्नल जो वोट पड़ेगा वो कर्नल कोटियाल के नाम से पड़ेगा, ना कि आम आदमी पार्टी से। लेकिन एक चीज और है, जिस तरह से आम आदमी पार्टी, आप जानते हैं कि दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी बिजली और पानी फ्री के मुद्दे पर आई थी, और पंजाब में भी आम आदमी पार्टी ने घोषणा कर दी है कि 300 यूनिट लगभग 1,000-1,500 रुपए पर मंथ बिजली का बिल माफ किया जाएगा। अगर यही घोषणा अगर उत्तराखंड में भी आम आदमी पार्टी द्वारा की जाती है तो कुछ ना कुछ वोट बिजली और पानी के मुद्दे पे जरूर माइग्रेट करेगा आम आदमी पार्टी की तरफ। ये तो आप सही मानिए। और जहाँ तक गंगोत्री विधानसभा क्षेत्र की आप बात करते हैं, तो गंगोत्री विधानसभा में अगर कर्नल कोटियाल खड़े होते तो मेरा अपना व्यक्तिगत तौर पे मानना है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों को ही कहीं ना कहीं डेंट जरूर पहुंचाएंगे। एक दिलचस्प, क्योंकि अब जो मुख्यमंत्री की दावादारी कर रहे हैं, इससे पहले भी ये बात आई थी, कर्नल कोटियाल बड़े जोर शोरों से आया था कि राजनीतिक रूप में राजनीति में आ रहे हैं, तब उन्होंने कर्नल पद से इस्तीफा भी दिया था। हालांकि वो ये जानकारी में आया था कि वो ब्रिगेडियर बनने वाले थे, तो उस वक्त ये भाजपा या कांग्रेस ये स्पष्ट नहीं पाया था कि भाजपा में जाएंगे कांग्रेस में जाएंगे। ओवर कॉन्फिडेंस था या जो उनके थिंक टैंक है उनकी कुछ कमी रही, जो उस वक्त ये जो टारगेट था वो फिक्स हो गया? देखिए, इस मामले में तो मेरा यही मानना है कि राजनीति में अगर आपको सरवाइव करना है तो आपके सलाहकार सही होने चाहिए। हो सकता है कि उनके सलाहकारों में कहीं ना कहीं किसी ने कोई राय देने में कहीं चूक हो गई हो, उसी चूक का नतीजा तो मुझे लगता है। वरना एक टाइम तो ऐसा था कि मोहन भागवत से डायरेक्ट कर्नल कोटियाल जी की बात होती थी, तो इस स्तर पे अगर वो पहुंचे गए कि डायरेक्ट मोहन भागवत से वो मुलाकात कर सके, तो ये न मानिए कि भाजपा ने उनको कम करके आंका था। लेकिन कहीं ना कहीं सलाह में या उनके सलाहकार लोगों में, सलाहकार मंडली द्वारा कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चूक कर दी है जिसका खामियाजा कर्नल कोटियाल को भुगतना पड़ा है। बिल्कुल, जिस तरह से मोदी और योगी की बात की जाती है कि वो अनमैरिड हैं, वो जिस तरह से राजनीति में भ्रष्टाचार का आरोप लगता है, ये कहा जाता है कि यार ये अनमैरिड हैं, कहाँ करेंगे, किसके लिए करेंगे, तो कम चांसेस होते हैं। लोग मान लेते हैं कि जो कुछ कह रहे हैं सही कह रहे हैं, कुछ जोर से भी कह दिया, डांट के भी कहता है तो लोग सुन लेते हैं। कर्नल कोटियाल के पीछे भी ये लागू होता है, ये चीजें हैं। लेकिन फिर ये सवाल वही आता है कि फैसला गलत कैसे हो गया, राजनीतिक परिपक्वता कम रही, इसमें पूरी टीम शामिल थी या क्या कमियां रही इसको लेकर के? इस पर कोई फाइनल कमेंट्स करना चाहिए सुभाष जी? देखिए, 10 सही कदम राजनीति में और आपको जहां पहुंचाएंगे वहीं एक गलत कदम आपको उसी जगह से पुरानी जगह में पहुंचा देगा। होता है। बिल्कुल। अमेरिकन जी, ये कहा जाता है कि पृष्ठभूमि सैनिक पृष्ठभूमि है उत्तराखंड, उत्तरकाशी में भी काफी सैनिक हैं और यूथ फाउंडेशन है। कितना असर पड़ेगा आम आदमी पार्टी को, कितने जुट पाएंगे? हालांकि कुल तो धीरे धीरे बढ़ ही रहा है ना। भले ये कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी का नहीं है, उत्तराखंड में नहीं है, दिल्ली में था, लेकिन कुल तो बढ़ रहा है। समय के साथ तो लोग कहीं ना कहीं जुड़ते चले जाएंगे। देखो, ये जो भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, 50-60 साल पुरानी पार्टियां हैं, आसान नहीं कहेंगे हम इनके खिलाफ लड़ाई लड़ना, पर यह है कि समय बदलाव का होता है और हर बार एक ही पार्टी हमेशा एक ही जगह पर नहीं रहेगी और हर कोई शुरुआत कर रहा है। और ये अभी अपनी जो नींव है ये स्ट्रांगली मजबूत कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी के पास एक बहुत मजबूत चेहरा उत्तराखंड में उन्होंने आगे फेस किया है। और जो भी आज लोग जुड़ रहे हैं वो उनके पीछे जुड़ रहे हैं। मैं तो ये कहूंगा कि हमारी नजर में या आम पब्लिक की नजर में वो आम आदमी पार्टी कैंडिडेट बाद में है और सबसे पहले कर्नल अजय कोटियाल, क्योंकि वो उत्तराखंड रहे हैं, उन्होंने यूथ फाउंडेशन की स्थापना करी है, बहुत सारे हजारों सैकड़ों युवाओं को रोजगार दिया है। और अगर वो हजारों लोग उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पे भी काफी हजारों लोग जो है आर्मी में जा चुके हैं। तो उनका परिवार, जिस परिवार का मतलब रोजी रोटी उन्होंने दी है, वह लोग अवश्य जुड़ेंगे। और जो लोग युवा है, जागरूक है, या जो लोग किसी राजनीतिक पार्टी में नहीं है
या कई लोग ऐसे हैं जो साइलेंट है, जो मतलब किसी पार्टी से ज्यादा ताल्लुक नहीं रखते हैं, वह लोग भी इस तरीके से जुड़ेंगे तो एक रोचक है। क्योंकि जितनी प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, चाहे वो उत्तराखंड की बात करें या सरकार की गंगोत्री विधानसभा की बात करें, उतना ही राजनीति जो है और अच्छे स्तर पे जाना शुरू हो जाएगी। क्योंकि जब विरोध में अगेंस्ट में मजबूत कैंडिडेट होंगे, मजबूत पार्टी होगी, मजबूत संगठन होंगे, तो कहीं ना कहीं जो है नई चीजें, हर नेता अच्छा प्रयास करेगा, अच्छा कार्य करने की कोशिश करेगा और ये बहुत मतलब एक अच्छा वातावरण तैयार होगा। तो ये उत्तराखंड और उत्तर गंगोत्री विधानसभा के लिए बहुत अच्छी बात है, इस तरीके से माहौल तैयार हो रहा है। जगमोहन जी, ये कहा जाता है, राजनीतिक के जो जानकार हैं, जो राजनीति के पंडित है, वो कहते हैं कि बारी तो कांग्रेस की थी, लेकिन कुनबा मजबूत नहीं था, गुटबाजी का शिकार हो गया। इस वजह से भाजपा इस वजह से नहीं जीत रही थी कि वो मजबूत है, इस वजह से जीत रही थी कि कांग्रेस कमजोर है। ये आरोप लगते हैं। कांग्रेस कहाँ कमजोर है साहब? प्रदेश में ये कहा जाता है कि गुट अलग हो गया, किशोर उपाध्याय जी अलग बात कर रहे हैं, इंदिरा हृदय से, हालांकि आपका गंगोत्री विधानसभा और उत्तरकाशी जनपद में तो कोई बात ही नहीं है। कोई लोग बोलते हैं तो गलत बोलते हैं। नहीं, गंगोत्री विधानसभा, ये जो सवाल मैं कर रहा हूँ, ये प्रदेश स्तर का सवाल है, ये प्रदेश स्तर की बात है, जिसमें कहा जाता है कि कांग्रेस, हालांकि बारी थी सरकार बनाने की, लेकिन ये कहा जाता है कि अगर वीकनेस कहीं पड़ रही है तो उसमें बीजेपी के अच्छे काम नहीं है, बल्कि कांग्रेस की वीकनेस है। मानते हैं आप इसको? कांग्रेस में बहुत जानकार नेता लोग हैं, राज्य में थोड़ा बहुत जो है अपना स्वार्थ होता है, कोई राजनीति करता है तो अपने भविष्य के लिए, अपने क्षेत्र के भविष्य के लिए करता है, अपनी बात को प्रमुखता से रखता है। लेकिन जहाँ पर जो है कोई सामने वाली बात होती है, आखिर में एक मत हो जाते हैं और कांग्रेस जीतेगी और काफी बहुमत से जीतेगी, इसमें कोई घबराने वाली बात है। हम तो बहुत आश्वस्त हैं। बिल्कुल संजय जी, ये जो अचानक इस तरह से, चाहे भाजपा की बात करें, गंगोत्री विधानसभा से दूसरी लाइन तैयार नहीं पाई, जिसकी वजह से अचानक इस तरह से दुर्घटना घटी गंगोत्री विधानसभा में। उसके बाद अचानक कई बड़ी तादाद में दावेदारी आ गए। बीजेपी में ऐसा देखने को मिला, फोटोग्राफ का जिस तरह विपक्ष ने आरोप लगाया, इस तरह की बातें सामने आई। इन परिस्थितियों में जहां अंदर गुटबाजी की बूंद साफ दिख रही हो, कैसे दावा करेंगे कि एक होकर के बीजेपी इस बार फैसला लेगी, बीजेपी के कार्यकर्ता फैसला लेंगे? देखो, मैं आपके माध्यम से बात भी कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी पूरी एकजुट है और एकजुट रहेगी। और भारतीय जनता पार्टी का हाईकमान जो निर्णय लेता है, तो आज तक आपने इतिहास देखा है, जिस व्यक्ति ने विरोध किया उसको पार्टी से बाहर किया गया जी। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि ठीक है, दावेदारी बड़ा परिवार है, दावेदारी भी होती है, दावेदार 5 भी होंगे, 10 भी हो सकते हैं। पार्टी मूल्यांकन करेगी, पार्टी माननीय स्वर्गीय विधायक जी के विकास कार्यों का मूल्यांकन करेगी, उनकी क्षमताएं क्या है उनका मूल्यांकन करेगी, और इस आधार पे उपचुनाव हो या 2022 का चुनाव हो, ये माननीय स्वर्गीय विधायक गोपाल रावत जी के नाम से ही लड़ा जाएगा। मेरे तो ऐसा मानना है। और हमारा पार्टी का संगठन, जिले का संगठन, जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में, प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में 2022 में और अगर चुनाव भी होता है तब भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से विजय करेगी। बिल्कुल, गंगोत्री विधानसभा की विधानसभा के लिए कि यहाँ पर कांग्रेस वर्सेस बीजेपी रहा है, दुश्मनी मतदाताओं की कभी नहीं हुई है, नाराजगी जरूर हुई है। एक दल से नाराजगी हुई तो दूसरे के पास जाकर उसका समर्थन किया। यही वजह रही कि एक के बाद बीजेपी और उसके बाद कांग्रेस आती रही है। जो घटनाक्रम बदले उसके बाद जो अब आम आदमी की दावेदारी यहाँ पर हुई है, हालांकि बीजेपी और कांग्रेस कुछ भी कहे, लेकिन जिस तरह की दावेदारी आम आदमी पार्टी की हो रही है, गंगोत्री विधानसभा से हो रही है और बेहतर होती है, कहीं ना कहीं बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों के चेहरे पर सिकन तो कम से कम ला सकती है। तो आज हमारे साथ अमेरिकन पुरी जुड़े थे, जगमोहन रावत जी जुड़े थे, विजय सत्ती जी जुड़े थे और सुभाष जी जुड़े थे। आप सब हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए मैं हूँ गिरीश करोड़ा और आप देख रहे हैं मेरू रहबार।